इससे बचना है, उस पर लोग काम भी करते हैं, ज़्यादा लोगों को पता होता है। लेकिन एक हिडन फैक्टर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है जिससे ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं होते, मैं सोचता हूँ उसके बारे में बात करूँ, वो है स्ट्रेस का। पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, बीपी इतना रहता है, 2 गोलियां खा रही हूँ, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं उसका रीजन देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो पता है डॉक्टर साहब के तो रोजाना मियां से रात को झगड़ा होता है ना, या कोई आदमी कहता है कि मुझे घरेलू परेशान है, कोई आदमी कहता है कि जी मेरे पास जॉब का मसला है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम डायरेक्टली उसको बीपी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि दवाई खाओ उससे ठीक हो। तो स्ट्रेस का जो लेवल है ना उसकी वजह से अब पेशेंट कहते हैं हाँ भी सिगरेट पीते हो, क्यों पीते हो? डॉक्टर साहब बस रोजगार नहीं लग रहा था, दोस्तों में बैठा था, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं ना, अगर उसका रूट कॉज देखें तो कहीं ना कहीं उसका लेवल स्ट्रेस से कनेक्टेड है, जो कि बहुत हिडन फैक्टर है जिसको हम ज्यादा फोकस नहीं करते। एक आदमी सिगरेट पी रहा है तो पूछो से सिगरेट क्यों पी रहा है? एक आदमी बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, क्यों खाता है? भाई इसको घर में को अच्छा खाना नहीं बना के देते। तो आप ये देखें कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या हमारे जो रिस्क फैक्टर है हम उसकी बात तो करने के शुगर है, स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? क्या वो दवाइयों से ठीक हो सकता है या उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं? तो इस हार्ट डे में मेरा मैसेज ये है कि भाई केयर योर हार्ट, लव योर हार्ट, कि आप उन फैक्टर्स पे काम कीजिए जो कि नॉन डायबिटिक, नॉन मेडिकल दवाइयों से, नॉन फार्मास्यूटिकल चीज़ों से हम बेहतर कर सकते हैं। जो भी आपका पेशेंट है उसका रूट कॉज देखें कि इसका रूट कॉज क्या है, ये किस वजह से डायबिटिक है तो क्यों है, हो सकता है सिगरेट लाइफस्टाइल आप उससे चेंज कर सकें, कुछ सिगरेट पी रहा है तो क्या है, उसका स्ट्रेस का लेवल क्या है। लोग 3 दिन भी मेडिकेशन ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, वो लाइफस्टाइल खराब, रात भर जागे सुबह बीपी चेक कराते हैं, एक पेशेंट उतरा है, एक बंदा उतरा है 2 स्टॉप आगे चलता हुआ है, हाँफता हुआ आया, उसको बीपी चेक किया, बड़ा हुआ है, उतना दूर से चलता हुआ है तो भी बड़ा हुआ है। एक बंदा अपनी रात को जाग के टेंशन में, स्ट्रेस में आज वो बीपी चेक कर बड़ा हुआ है। मेरे पास अभी एक पेशेंट रिसेंटली एडमिट थे, एक मेडिकेशन दी, 2 दिन 3 दिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने पूछी क्या हो, कह रहा डॉक्टर साहब मैं सऊदी अरब में कमाता था, यहाँ आया हूँ, बच्चे बीवी को मुझसे बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो एडमिट थे, मैंने कहा आपका सारा कनेक्शन बाहर से लोगों से खत्म, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप जस्ट जो है वो अखबार पढ़ें। मैं आपको प्रैक्टिकली बता, मैंने से उनको अखबार पढ़ने को दिया कि आप ये अखबार पढ़ लें, तो अखबार पढ़ा है और 2 घंटे बाद मैंने बीपी रीडिंग की तो 20 सिस्टोलिक और 10 डायस्टोलिक बीपी से कम हो गया, जो कि मेडिसिन से रिलैक्स हो गया। मैंने उसके सारे कंट्रोल बंद कर दिए। तो एक बहुत जो हिडन फैक्टर है हमारा स्ट्रेस का, उसको हमें काम करने की जरूरत है। तो आप लोग जो भी मेडिकल शोबे से रिलेटेड है, आप उसमें देखिए कि पेशेंट आपका जो है वो ओवर स्ट्रेस तो नहीं है, उसका लाइफ स्टाइल में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे उसकी हेल्थ बेहतर हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।